आप देख रहे हैं हिमाचल आज। नमस्कार, मैं हूं मंजीत सहगल और पॉइंट ऑफ व्यू में आज बात फिर से हिमाचल कांग्रेस में चल रही खेमेबाजी को लेकर। ये खेमेबाजी अब पार्टी हाईकमान के लिए सिरदर्द बन गया है। पार्टी हाईकमान की फिक्र है कि 2022 के राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ था कहीं उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए। आपको मालूम होगा कि 2022 में इसलिए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का विरोध हुआ था क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी हिमाचल से ताल्लुक नहीं रखते। वो बाहरी उम्मीदवार थे, राज्य के किसी भी नेता को राज्यसभा के लिए नहीं आगे किया गया था, इसलिए उनको किया गया था और उनका भारी विरोध हुआ। और यही कारण था कि क्रॉस वोटिंग हो गई और क्रॉस वोटिंग के चलते हर्ष महाजन बाजी मार गए थे। एक बार फिर से वही स्थिति पार्टी हाईकमान के समक्ष। ऐसा माना जा रहा है कि अब की बार भी एक बाहरी उम्मीदवार को थोपने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल का नाम भी सामने आ रहा है और ऐसा समझा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान चाहता है कि हिमाचल से राज्यसभा के लिए उनको भेजा जाए। अब इसी फिक्र के चलते पार्टी हाईकमान ने 3 बड़े नेताओं को सम्मन किया था, उनसे बातचीत की और एक बार फिर से हिमाचल के नेताओं को हिदायत दी गई है कि खेमेबाजी को बंद किया जाए क्योंकि ये पार्टी के हक में नहीं है, ना ही ये सरकार के हक में है। लेकिन दोस्तों, बाहरी और प्रदेश के जो चर्चे हैं उम्मीदवारों के, चाहे वो राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर ले लो या फिर बहुत सारे अधिकारियों को लेकर ले लो, जैसा कि विक्रमादित्य सिंह ने भी हाल ही में मामला उठाया था कि बाहर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अधिकारी हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले अधिकारियों की तुलना में अच्छा काम नहीं कर रहे। उससे बड़ा विवाद हुआ था। ये विवाद भी पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया और यही नहीं, जो मुख्यमंत्री खेमे और जो विरोधी खेमे के बीच में खींचतान चल रही है वो भी पार्टी हाईकमान के संज्ञान में है। यही कारण है कि पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष को दिल्ली में बुलाया, उनसे बातचीत की और कहा कि खेमेबाजी कम हो। खेमेबाजी होगी तो पार्टी और सरकार दोनों कमज़ोर पड़ेंगे और अगर पार्टी और जो सरकार है कमज़ोर होती है तो विपक्ष को इससे जुड़े हुए मामले उछालने में एक बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाता है। वही राज्य की बात करें तो राज्य में एक बार फिर से चर्चा है कि अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनाव में क्या होगा। क्या बाहरी उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से थोपा जाएगा? क्या 2022 की तरह उसका भी विरोध होगा? और अगर विरोध हुआ तो क्या फिर से क्रॉस वोटिंग होगी? ऐसा संशय है और यही कारण है कि पार्टी हाईकमान इस मामले पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए, हालांकि अभी तय नहीं है, ना ही किसी का नाम सामने आया है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि रजनी पाटिल एक ऐसी उम्मीदवार हो सकती हैं जिनको पार्टी हाईकमान की तरफ से कहा जाए कि उनको राज्यसभा का टिकट मिलना है। अभी नाम तय नहीं है, लेकिन राज्य के जो कांग्रेसी नेता है उनके बीच में भी सुगबुगाहट है कि अगर बाहर का नेता थोपा गया तो क्या पार्टी के सभी एमएलएज एकमत होंगे? कहीं 2022 की तरह की पुनरावृत्ति तो ना हो जाएगी जिससे क्रॉस वोटिंग हुई थी। क्रॉस वोटिंग से न केवल सरकार की किरकिरी हुई थी बल्कि पार्टी संगठन की भी किरकिरी हुई थी। अभी हाल ही में पार्टी अध्यक्ष को बदला गया है और कोशिश की जा रही है कि जो असंतोष की आग भड़की हुई है उसको शांत रखा जाए। अब असंतोष सिर्फ इसलिए नहीं है कि बाहर और राज्य के अधिकारियों का मुद्दा है, इसलिए नहीं है कि कुछ अधिकारी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए भी है कि कई अधिकारी सरकार का हिस्सा होते हुए भी विपक्ष की पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं। ये मामला मुकेश अग्निहोत्री ने भी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर उठाया था और उन्होंने सीधे सपाट लहजे में ये भी कह दिया था कि ऐसे अधिकारियों से निपटने की ज़रूरत है। तो क्या अधिकारियों का मुद्दा एक तरफ है, राज्यसभा के चुनाव को लेकर जो संशय बना हुआ है, जो एमएलएस को लगता है कि बाहर का उम्मीदवार थोपा जाएगा, दूसरा मुद्दा। तीसरा बड़ा मुद्दा है कैबिनेट एक्सपेंशन। बार बार ये माना जा रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और कैबिनेट एक्सपेंशन में सीट तो एक ही है। कहीं कहीं ये भी सुनने को आया था कि हो सकता है कि कोई वैकेंसी क्रिएट कर दी जाए किसी मंत्री की कुर्सी सरका कर। और दोस्तों, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर जो सबसे बड़ी फिक्र है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू धड़े के विरोधियों की है। ऐसा माना जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह की जो शक्तियां हैं वो कम कर दी जाएंगी, उनका विभाग
हो सकता है बदल दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि उनकी जो कह लीजिए पहुंच है उसको सीमित करने की कोशिश की जाए। तो ये एक कह लीजिए स्पेकुलेशन है, ऐसा होता है या नहीं ऐसा लगता नहीं, क्योंकि पार्टी हाईकमान अगर विरोधी धड़े को नाखुश करेगा, उसके साथ कुछ इस तरह का एक्शन लेगा, तो हो सकता है कि जो असंतोष की चिंगारी है वो ज़्यादा भड़क जाए। स्वयं विक्रमादित्य सिंह के जो समर्थक हैं वो भी एक तरफ से पोस्चरिंग कर रहे हैं। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह के आवास होली लॉज पर जाकर भी अपनी शक्ति प्रदर्शन किया था, और इसके बाद विक्रमादित्य सिंह राज्यपाल से भी मिले थे और अपनी तरफ से अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की गई थी। उनकी माता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कहा था कि ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह अकेले पड़ गए हैं, तो इसलिए समर्थक वहाँ पे आए थे, जबकि विक्रमादित्य सिंह अकेले नहीं है। विक्रमादित्य के साथ हिमाचल प्रदेश है। विक्रमादित्य सिंह भी बार बार सामने आकर ये कह चुके हैं कि उनका मकसद राज्य के हितों के और काम करने का है, राज्य को आगे ले जाने का है, और जो विभाग उनको दिया गया है उस की सरपरस्ती में, मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में विकास करना है। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी विक्रमादित्य सिंह के खेमे में है, और जो दूसरा खेमा है वो थोड़ा सा उनके प्रति नाराज़गी भी जता चुका है, ऐसे बयान कुछ मंत्रियों के आए। तो ये सब बातें हिमाचल प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई, हिमाचल प्रदेश पार्टी संगठन से जुड़ी हुई पार्टी हाईकमान के संज्ञान में है। स्वयं पार्टी अध्यक्ष भी अभी मंडी और दूसरी जगहों पर गए थे, तो उन्होंने भी जो स्थानीय नेता हैं उनके साफ साफ कहा है कि किसी भी तरह की खेमेबाजी, फैक्शनलिज्म टॉलरेट नहीं होगा। तो अब पार्टी हाईकमान इन तीनों मुद्दों को हैंडल कर रहा है। एक मुद्दा यह है कि खेमेबाजी बढ़ रही है, मुख्यमंत्री और उनका विरोधी खेमा एक दूसरे को एकदम अटैक करने की कोशिश में रहता है, और वो भले ही अधिकारियों के मार्फत हो, लेकिन अटैक मुख्यमंत्री की तरफ ही किया जाता है। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये कि पार्टी हाईकमान चाहता है पार्टी में एका बना रहे, क्योंकि पार्टी संगठन हो या सरकार हो, अगर इसमें इसी तरह की खींचतान चलती रही तो सरकार और संगठन दोनों कमज़ोर होंगे। और तीसरा बड़ा मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। मुख्यमंत्री कुल्लू में कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सभी मंत्रियों की प्रोग्रेस देखी जाएगी, कौन सा मंत्री अच्छा काम कर रहा है, और जो मंत्री काम अच्छा नहीं कर रहा तो हो सकता है उनके पर जो है कुतर दिए जाएं। और यही कारण है कि कई मंत्री अभी हक्का बक्का हैं, उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि उनकी कुर्सी या उनकी जो शक्तियां हैं उनको कम ना कर दिया जाए। हालांकि वैकेंसी एक है, लेकिन समझा जा रहा है कि अगर किसी मंत्री की कुर्सी सरकाई गई तो एक दो और एमएलएस की लॉटरी खुल सकती है, और इनमें से ज़्यादातर एमएलएस कांगड़ा से ताल्लुक़ रख सकते हैं। मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, दोनों का फोकस कांगड़ा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कांगड़ा एक ऐसा ज़िला है जहां 15 सीटें हैं, 22% के लगभग जो सीटों का वहीं से होकर आता है, और कांगड़ा से ही रास्ता सरकार बनाने का होता है। तो एक तरफ से पार्टी हाईकमांड फिक्रमंद है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी फिक्रमंद है, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं, और उनकी सरपरस्ती में अगर कहीं इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, असंतोष पनप रहा है या फिर खींचतान हो रही है, खेमेबाजी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस, आज का वीडियो, क्योंकि ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो पार्टी हाईकमान के संज्ञान में है। पार्टी हाईकमान इस पर कड़ी नज़र रखे हुए है, और ये भी हो सकता है कि कोई एमएलए या नेता अगर पार्टी हाईकमान के निर्देशों के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो जाए। ये जो वार्निंग है पार्टी हाईकमान की तरफ से भी मिले है, और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी दी है। तो कुल मिलाकर इन तीनों मुद्दों पर फिलहाल हिमाचल की जो कांग्रेस राजनीति है वो घूम रही है, और देखना दिलचस्प होगा कि क्या मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ही वैकेंसी होती है या दूसरी वैकेंसी भी क्रिएट कर दी जाती है, और किस मंत्री की कुर्सी जाती है और किसके पर कुतरे जाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जल्द हाजिर होंगे नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।